हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल रेशो एंड प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल रेशो में एडिशन वाले सम किए थे, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन वाले किए थे जिसमें डिफरेंस था। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाले भी इसी में किए थे, प्रोडक्ट वाले। और इसके बाद फर्स्ट नंबर दे रखा था, सेकंड नंबर निकालना था। इसमें सेकंड नंबर दे रखा था, फर्स्ट नंबर निकालना था। और इसमें फर्स्ट नंबर दे रखा था, सेकंड निकाल के दोनों का सम करना था। और ये हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था। इसमें रेशो दे रखा था, इसमें 10 प्लस करना था दोनों साइड, और फिर इसका रेशो 5:6 हो गया था। इससे आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है रेशो ऑफ टू नंबर इज टू रेशो 3। इफ 5 इज एडेड टू बोथ द नंबर दे रेशो बिकम 5:7। इसमें रेशो दे रखा है दो नंबरों का 2:3। इसको हम लिख देंगे 2x और इसको लिख देंगे 3x। इसमें इफ़ 5 इज एडिड टू बोथ द नंबर, इसमें 5 ऐड कर देंगे, +5 और +5। ये रेशो हो जाएगा 5:7। अब बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले के अंदर वाले से गुणा। इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और इसकी इससे। तो हम लिख देंगे 7 × 2x + 5, और ये इक्वल टू हो जाएगा 5 × 3x + 5। तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14x + 7 5 ज़ा 35। ये 5 3 ज़ा 15x + 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे x की वैल्यू एक साइड एक तरफ ले जाएंगे, और ये जो दो कांस्टेंट वैल्यू है इसको एक तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 35। इसको इस साइड लेके आएंगे तो -25 = 15x। ये 14x यहाँ पे प्लस का, तो इक्वल टू के साइड आके -14x हो जाएगा। तो 15 में से 14 गए, x बच जाएगा। तो 35 में से 25 गई, 10 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10। तो हम नंबर फाइंड आउट कर देंगे। ये हमने माना था 2x और 3x, तो 2x और 3x। यहाँ पे 2 × 10, 2 10 ज़ा 20, 3 × 10, 3 10 ज़ा 30। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें दे रखा है रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:4। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर देन रेशो बिकम 2:3। इसमें हमें रेशो दे रखा है 3:4। यहाँ पे लिख देंगे हम 3x और यहाँ पे लिख देंगे 4x। इसमें 8 सब्ट्रैक्ट करना दोनों टर्म में से, तो इसको 3x - 8 4x - 8। ये रेशो हो जाएगा इक्वल टू 2:3। ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन होगा। तो यहाँ पे बाहर वाले की बाहर वाले से गुना और अंदर वाले की अंदर वाले से गुना हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 × 3x - 8 = 2 × 4x - 8। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x। या माइनस का साइन है तो माइनस, 3 8 ज़ा 24। यहाँ पे 2 4 ज़ा 8x - 2 8 ज़ा 16। x वाली टर्म एक साइड और दूसरी वाली दूसरी साइड, तो 9x - 8x = -16। यहाँ पे -24 है, इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस का 24 हो जाएगा। इनमें से 8x गए, यहाँ पे बच जाएगा x। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 16 चले जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 8। यहाँ पे बड़ी टर्म प्लस की थी तो यह प्लस का ही रह जाएगा। x की वैल्यू आ गई 8। अब नंबर फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पे 3x और 4x। 3 × 8, 3 8 ज़ा 24, 4 × 8, 4 8 ज़ा 32। ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे को देखते हैं। रेशो ऑफ टू नंबर इज 4:5। रेशो दे रखा दो नंबरों का 4:5।
इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन रेशो बिकम 7:8। ये इससे पिछले क्वेश्चन की तरह था, उसमें सबट्रैक्शन दे रखा था, इसमें एडिशन दे रखी है। तो ये हो जाएगा 4x और 5x, इसमें 3 ऐड करना है +3 देन रेशो बिकम 7:8। ऐसे ही कर देंगे इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन और अंदर वालों के अंदर वालों से। तो ये हो जाएगा 8 × 4x + 3 = 7 × 5x + 3। यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ पे 8 4 जा 32x + 8 3 जा 24 = 7 5 जा 35 + 7 3 जा 21। यहाँ पे x भी आएगा। यहाँ पे एक तरफ ले जाएंगे x वालों को और दूसरी तरफ ले जाएंगे कांस्टेंट टर्म। तो ये छोटी टर्म है तो इस साइड लेके आएंगे x की वैल्यू। ये हो जाएगा 35x - 32x। यहाँ पे हो जाएगा 24, ये प्लस का इस साइड आके -21 = 24 में से 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ गया 3 = में 35 में से 32 जाएंगे, ये आ जाएगा 3x। तो x = 3/3 कैंसिल होके x = 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे 4x और 5x, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 हो जाएगा 4, 5 × 1 5। ये हमारी आ गई वैल्यूज़। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ₹1000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C। जो 1000 रुपीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं A, B और C के पास इन द रेशो ऑफ 4:7:14। 4:7:14 के हिसाब से A, B, C में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ डिफरेंसेस ऑफ B एंड A एंड डिफरेंसेस C एंड B। B और A और C एंड B का रेशो फाइंड आउट करना डिफरेंस का। तो हम इसको लिखेंगे A, B और C के में डिस्ट्रीब्यूट होता है 4:7:14 में। तो हम इन तीनों को 4, 7 और 14 को ऐड कर देंगे। 4 + 7 + 14 तो ये हो जाएगा 7 और 4 11। तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, 25 हो जाएगा। तो ये 1000 रुपीज़ थे। डिवाइड हो जाएगा 25 4 जा 100 और ये आ जाएगा 40। तो A को मिले 4 × 40, 4 4 जा 16 हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। इसी के साथ 7 × 40 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 280 हो गया। और इसी को मिलेंगे 14 × 40, 14 4 जा 56, ये 0। तो इसमें हमें बताना था B और A का डिफरेंस और C और B का डिफरेंस। B और A का डिफरेंस यानी 280 में से 160 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 2, ये हो जाएगा 1। इसी के साथ C एंड B का 560 में से 280 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 8, 4 में से 2 जाएंगे 2। तो इन दोनों का रेशो हो जाएगा 120:280। इसी के साथ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 3:7। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का रेशो आ गया B और A का और C और B का 3:7। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमारी अगली टाइप आ गई। इसमें हमें फाइंड द जॉइंट रेशो निकालना है। हमें रेशो दे रखे है 3 और इसमें जॉइंट रेशो निकालेंगे तो हम इसको √2:1 और इसी के नीचे लिख देंगे 3:√5 और यही 1/2 √20:9। अब इनको इस तरह से इस साइड वालों से काट सकते हैं। तो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 1/√20 हो जाएगा। इस √20 के इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा
20, √20 में से 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√5 और इसके साथ 1/2 था तो 1/2 इंटू 2√5 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी प्लेस पर हम √5 लिख देंगे। ये √5 और फिर ये √5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से ये 1 हो गया था, ये भी 1 हो गया। इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2, फिर √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 ही रहेगा। इस तरह से ये 1 था, ये कैंसिल होके 1 हो गया था तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 तो √2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा जॉइंट रेशो, ये आ गया हमारा ऐसे निकल के। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हमें जॉइंट रेशो ही निकालना है। अब हमारे पास 4 टर्म हो गई है तो इसी के साथ हम 4 रेशो 1/2, फिर इसी के साथ 1/2 रेशो 2, फिर इसी के नीचे लिखेंगे 3 रेशो 5 और इसी के नीचे लिखेंगे 9 रेशो 11। अब हम इस तरह से काटना है, मतलब इस 1/2 को 1/2 से कैंसिल कर देंगे और ये 2 2 जा 4। अब हम इसके इस तरह से नहीं काट सकते, बस इस तरह से ही कैंसिल करना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 और ये हो जाएगा 11 5 जा 55। ये हमारा आंसर आ गया 54/55। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी हमारा जॉइंट रेशो ही है तो इसको हम 5/7 लिखेंगे, इसी के नीचे 9/10 लिखेंगे और इसी के नीचे 3/4 लिखेंगे। कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब और कैंसिल नहीं हो रहे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 9 3 जा 27 और 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को करना है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें मिक्स्ड रेशो निकालना है। इसमें हमें दे रखा है A/B 3/4 और B/C दे रखा है 7/9। हमें फाइंड करना है A/B और C। तो हम ऐसे लिखेंगे A/B/C। इसके नीचे A/B जो दे रखा है वो दे रखा 3/4 तो हम इसके नीचे लिखेंगे और B/C दे रखा 7/9। हम इसको अलग लिखेंगे 7/9। अब ये जो 4 है इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 7 है जो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो हम निकाल देंगे 3 7 जा 21, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। तो ये हमारे पास आ गया 21/28/36। ये हमारे पास आ गया A/B/C। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें A/B दे रखा है 3/4 और A/C दे रखा है 5/6। देन फाइंड A/B/C। हम लिख देंगे A/B/C। A/B दे रखा है 3/4 और A/C दे रखा है ये, तो A/C के नीचे A/C के नीचे ही लिखेंगे इसको 5/6। अब हम इसको यहाँ पे क्या लिखे ये पता नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 5 जा 15। ये जो ऊपर वाले नीचे से 5 से गुना हुआ ना तो ऐसा ही ये 4 5 जा हो जाएगा 20। ये नीचे वाला 5 3 से हुआ था तो ये 3 से हो जाएगा तो 6 3 जा 18। ये हमारे पास ऐसे आएगा जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये भी 5 से ही मल्टीप्लाई होके ये आएगा और जो ये नीचे वाली टर्म थी इसके सामने ये हुई थी 3 से मल्टीप्लाई तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होके 18 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15/20/18। ये हो जाएगा हमारा A/B/C। ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें दे रखा है A/B 2/3 और A/C 3/2। तो हमें फाइंड करना है A/B/C। तो हम लिख देंगे A/B/C
B/C। A/B दे रखा हमें 2/3 और A/C दे रखा हमें 3/2। तो A/C के नीचे लिखेंगे 3/2। पिछले क्वेश्चन की तरह था, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, और ये जो 2 था ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ये। और ये जो 3 था इसके सामने 2 है, 3 हुआ था 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 2 जा 4। तो A/B/C आ गया हमारे पास 6/9/4। ये हमारे पास आंसर आ गया A/B/C, हमने फाइंड कर दिया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दे रखा हमें A/B 2/3 है, B/C 4/5 है और C/D 2/1 है। इसमें हमें फाइंड करना है A/B/C/D। इसमें हमें 4 रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हम चारों को लिखेंगे A/B/C/D। इसमें A/B दे रखा है 2/3 और B/C को B/C के नीचे लिखेंगे, ये दे रखा है 4/5 और C/D दे रखा है 2/1। ये हमारे पास अब ये 3 है यहाँ पे, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। इसमें लाइन में लिखेंगे, जैसे ये 5 है तो इस साइड भी 5 हो जाएगा, और ये 4 है यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ये 2 है, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसे आप कर सकते हो ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 2 जा 30, 5 3 जा 15। ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 16/24/30/15। ये हमने फाइंड कर दिया A/B/C/D। ऐसे ही ये हमारा आ गया आंसर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम देखेंगे, ये है 3 × 3, 3 3 जा 9 है, तो ये हो जाएगा 12 × 3, 12 3 जा 36 हो जाएगा ये। इसको हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से करके देखेंगे, तो ये 3 × 4 है, तो सेकंड वाला भी हो जाएगा 9 × 4, 9 4 जा 36। कैसे भी करके देखो, आंसर सेम आ रहा है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें 8 को 32 से देखेंगे, तो 8 4 जा 32, ऐसे ही 12 × 4 हो जाएगा, 12 4 जा 48। यह आ जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा 48। इसको हम अलग तरीके से निकाल लेंगे, तो ये होगा 8/12 प्रोपोर्शनल 32/x है। तो हम देखो ये 8 है, इसका आधा 4, तो 8 और 4 12, मतलब इसका 1/2 4 हो गया, और इसका 1/2 इसी में जोड़ रखा है, तो ये आ गया 12। तो ऐसे ही इसका 32 का 1/2 करेंगे, ये हो जाएगा 16। 32 में 16 प्लस करेंगे तो 6 और 2 8, 3 और 1 4। देखो 48 और 48। अब जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। इसी के साथ हम ये क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।